हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं वेस्पर के बारे में बात करूंगा और किस तरह के अपडेट्स और किस तरह के डेवलपमेंट्स जो है वो वेस्पर के ऊपर हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्पर का प्राइस जो है वो क्यों अभी इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी है अभी वेस्पर में। चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर पुटिंग एनी मनी इन क्रिप्टो। सो वेस्पर जो है वो हमारे कोर होल्डिंग का प्रोजेक्ट है और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और इनफैक्ट जितने भी लोग हैं, आई थिंक जो मेरे को क्लोजली फॉलो करते हैं, सब ने इन्वेस्ट किया है। और बहुत तगड़ा क्रैश जो है वो देखने को मिला वेस्पर के प्राइस में, विच इज़ अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी डिप्रेसिंग। इसका जो हाई था वो था $80 के आसपास, और वहाँ से 90% से ज़्यादा का जो है वो कट देखने को मिला है इसमें। अगर मैं इसका मैक्स करके देखूँ और हाई प्राइस देखूँ तो वही 75 के आसपास, 80 के आसपास का प्राइस था। और लो जो बना है आई थिंक वो $5 के आसपास, 5.5 के आसपास का लो है। अभी लो से आई थिंक 50% अप है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल ऑल टाइम हाई से 90% डाउन है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो बन रही है इस कॉइन में। 90% करेक्शन में क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेस्पर जो है बहुत सीरियस प्रोजेक्ट है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ऐसा नहीं है कि कोई एनोनिमस टीम है या कोई नए लोग हैं जो इसको बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हाइप को प्ले करना चाहते हैं। मतलब आज के डेट में डीफाई के अंदर या एनएफटी के अंदर जो थीम है, उस थीम को 90% जो लोग हैं वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, पैसा बन रहा है, एंड टीम इज मेकिंग मनी, पीपल आर मेकिंग मनी। सब लोग पैसा बना रहे हैं। बट जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब ये मेनिया सेटल होगा, जब एक एक जो हाइप वेव है वो खत्म होगा, तो हम देखेंगे कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स जो है वो सरवाइव करेंगे। वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स विल सरवाइव। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि वेस्पर इज वन ऑफ देम। वेस्पर इज हियर टू सरवाइव, क्योंकि इसके जो फाउंडर्स हैं, मैथ्यू रोजैक या जेफ गार्जिक, उनकी लेगेसी है इस स्पेस के अंदर, क्रिप्टो स्पेस के अंदर। मतलब वो 2010 2011 से है और कई स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है, जैसे ब्लॉक है, चाहे मेट्रोनम है इनका एक प्रोजेक्ट, या जेफ की अगर हम बात करें तो वो बिटकॉइन के कोर टीम में रहे हैं, कोर डेवलपमेंट टीम में। लिनक्स के ऊपर उन्होंने काम किया है, तो अगेन बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है अंडर हिज बेल्ट। और टीम काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सीरियस है, इसलिए मेरे को पसंद है और इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया है। तो वेस्पर का अभी ये वीकली अपडेट आया है, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रोड मैप जो है वो भी क्विकली हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ये लेंदी हो जाता है। तो ये जो है डेवलपमेंट्स हैं, इनके पूल्स, स्ट्रेटजीज, डीफाई प्रिमिटिव्स, गैजेट्स। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये एक डीफाई यील्ड एग्रीगेशन को टैप कर रहे हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टूल्स बना रहे हैं जो कि ओवरऑल स्पेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। गैजेट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इनके पूल्स हैं, डाई, ईथर, ये सब लाइव है। ये स्ट्रैटेजीज है जो इन्होंने कंप्लीट 90% कर्व के साथ कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यर्न के साथ, अल्फा के साथ। इनफैक्ट रारी का जो फ्यूज पूल है वो लाइव है। वहाँ पे आप अपना वेस्पर या वीवीएसपी को लेंड कर सकते हो, उसके अगेंस्ट बोरो कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन जो है ये वाइडर तरीके से कर रहे हैं। ये VUSD इनका लाइव है, इनका स्टेबल कॉइन है, जिसके अंदर आई थिंक आप LP डाल के VUSD एंड ईथर के पेयर में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो सुशी स्वैप पे, तो आई थिंक 100% का APR है। यू हैव टू डबल चेक। वेस्पर अर्न अगेन जो पूल्स हैं इनके फिक्स रेट पे काम कर रहे हैं, यानी कि फिक्स्ड APR, जहाँ पे 5% का फिक्स रेट होगा और आप अपना स्टेबल कॉइन जो है उसको पूल में डिपॉजिट करो और 5% अर्न करो, विच इज़ बिग। अगर बात करें अदर कंट्रीज में, जैसे इंटरेस्ट रेट काफी जो है वो लो है, जापान में माइनस है, वहां पे आप
कोई रिटर्न नहीं मिलता अगर बैंक में पैसा रखते हो तो। यूएस में भी हर जगह मतलब 1% या 2% इज ह्यूज मनी। इंडिया में भी अगर आप देखो तो 6-7% आपको बैंक्स देते हैं, वो भी अगेन अपर रेंज है 6-7%, मतलब बहुत ज्यादा माना जाता है। तो आप सोचो अगर 5% फिक्स रिटर्न होता है जो कि फिक्स है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो सोचो इंस्टीट्यूशन इसमें मतलब बहुत ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि 5% इज बिग फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड बिग फॉर द कंट्रीज लाइक यूएस, जापान। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है जब ये लॉन्च करेंगे तो। ये वेस्पर लैंड है, प्योर फाइनेंस गैजेट है, जहाँ पे ये इनका एक टूल भी है, ये प्योर फाइनेंस, जहाँ पे आप अपना क्लेम कर सकते हो रिवॉर्ड जो एलपी टोकन का है सुशी स्वैप का। वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देखो प्योर फाइनेंस मर्कल क्लेम टूल जो कंप्लीट हो, जब मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हो। तो ये इन्होंने टूल बनाया है फॉर जनरल डीफाई, ऐसा नहीं कि खाली आप ये टूल वेस्पर पे ही यूज कर सकते हो। तो ये रोड मैप आप डेफिनेटली इसको आप एक बार चेकआउट करो। इसका मैं रेवेन्यू मॉडल भी चेक कर रहा था, काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें कुछ ये बदलाव लेके आने वाले हैं। 0.6% जो है ये फीस चार्ज करते हैं विड्रॉल पे, और 15% जो है यील्ड पे। जैसे आपने 100 रुपया डाला और 15 रुपये आपका यील्ड हुआ, तो 15 रुपये का 15% जो है आपको देना होगा एज अ फी, प्लेटफॉर्म फी और विड्रॉल फी अलग है। तो ये इन दोनों फीस में जो है इसकी अर्निंग होती है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये जितनी भी अर्निंग करते हैं प्लेटफॉर्म फी और विड्रॉल फी, वो सारा जो है वो वीवीएसपी पूल को जाता है। यानी कि जो भी वेस्पर के स्टेकर हैं जो स्टेक करते हैं, ये सारा रेवेन्यू उनमें बांट दिया जाता है। वेस्पर बाईबैक किया जाता है ओपन मार्केट से, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसको वीवीएसपी जो होल्डर हैं जो इस पूल में जो स्टेक करते हैं, आपको क्विकली मैं अगर दिखाऊं तो ये जो पूल है वेस्पर का गवर्नेंस पूल, तो यहाँ पे अगर आप अपना वेस्पर स्टेक करते हो तो ये रेवेन्यू जो है वो आपको मिलता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस अभी इन्होंने सुझाया है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लॉजिकल भी है। यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करके दिखाया है जो ट्रेजरी है, अलग अलग जो डीफाई एप्लीकेशन उनका कैसे काम करता है। यूनिस्वैप का ऑलमोस्ट 4 बिलियन का ट्रेजरी है, सुशी का 170 मिलियन का है, और वेस्पर का 30 मिलियन का है। तो अभी इसमें क्या होता है कि इनके पास पैसा कुछ भी नहीं जाता, जो भी हम फीस मिलता है इसके अंदर, विड्रॉल फी और प्लेटफॉर्म फी, वो सारा फी जो वीएसपी स्टिकर्स को चला जाता है, सारा का सारा फी। लेकिन ये अभी इसको चेंज करना चाहते हैं, और कुछ पोर्शन जो है फीस का वो ये चाहते हैं कि ट्रेजरी में रहे, ताकि उसको हम फर्दर फ्यूचर डेवलपमेंट में उसको यूज कर सके। 30 मिलियन का ट्रेजरी है, आई गेस ये 30 मिलियन जो डॉलर है वो इन्होंने वीएसपी स्टेकर को दिया है, या अभी पार्ट वाइज ये दे रहे हैं। मतलब कि 30 मिलियन अर्न किया है वेस्पर ने जब से ये लाइव है इन विड्रॉल फीस एंड प्लेटफॉर्म फीस, विच इज रिमार्केबल, क्योंकि ये एक अर्निंग प्रोटोकॉल है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वाइट पेपर है या एक सिंपल एप्लीकेशन जहाँ पे कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है। तो अगर रेवेन्यू स्ट्रीम किसी प्रोजेक्ट के पास है तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बैजर का 237 मिलियन है, मैनेजमेंट फीस फ्लोज टू द ट्रेजरी, परफॉर्मेंस फीस गो टू द स्ट्रेटजी एंड आल्सो द ट्रेजरी। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि यूनिशॉप सुशी शॉप के पास कोई मतलब जो रेवेन्यू है वो ट्रेजरी को नहीं जाता है, सिमिलर टू वेस्पर ऑपरेशंस, यानी वेस्पर का भी अभी ट्रेजरी में कुछ भी नहीं जाता। बट जो यर्न और बैजर का जो मॉडल है वो काफी सस्टेनेबल है। इनका ये कहना है कि जो इनका मॉडल है उसमें पैसा जो है वो ट्रेजरी पे जाता है, और इन दिस मॉडल अ पोर्शन ऑफ द प्रोटोकॉल फी फ्लो टू द ट्रेजरी, दिस इंश्योर दैट ऑपरेशन ऑफ द डाओ कैन बी फाइनेंस्ड थ्रू रेवेन्यू कैप्चर्ड बाय द प्रोटोकॉल इटसेल्फ। यानी कि उस पैसे को हम फ्यूचर डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। In the current model, Vesper also captures these revenue share but distribute 100% of it to the stakers. The VIP under current discussion proposes a new treasury model in which the Vesper DAO has the ability to retain part of the revenue for financing its operations. यानी कि बेसिकली जैसा कि अभी मैंने बताया कि अभी 100% जो वीएसपी स्टेकर्स को ना जाके कुछ पोर्शन जो है वो ट्रेजरी में रहेगा, ताकि हम आगे का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को और इम्प्रूव कर सके और बिल्ड कर सके। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे वोटिंग चल रही है, आप चाहो तो एक बार जाके वोट भी कर सकते हो अगर आप वीएसपी होल्ड करते हो तो, मतलब आपको जो अच्छा लगे, यस या नो।
बट मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, यानी कि कुछ पैसा प्लेटफॉर्म के पास होना चाहिए, डाओ के पास होना चाहिए, जो कि फाइनेंस कर सके फ्यूचर डेवलपमेंट में। अगर हम DeFi पल्स पे जाए और चेक करें टोटल वैल्यू लॉक्ड अलग अलग प्लेटफॉर्म के पास कितना कितना है, तो हम पाएंगे कि जो वेस्पर है, वेस्पर एसेट कैटेगरी के अंडर आता है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ पे टॉप 7 में है। 408 मिलियन का टीवीएल है। अच्छा टीवीएल है, बहुत ज्यादा नहीं है, रीजनेबल है, बहुत कम भी नहीं है, अच्छा टीवीएल है। टीवीएल के हिसाब से मार्केट कैप भी अभी मैं देखूं तो काफी कम है इसका, टीवीएल टू मार्केट कैप रेशियो अगर हम चेक करें तो। मैं इसको क्लोजली कंपेयर करूंगा हार्वेस्ट से। अगेन हार्वेस्ट को भी मैंने इस चैनल पे कवर किया था, $100 के आसपास अच्छा रिटर्न दे के गया। कॉइन बेस और बाइनेंस पे भी लिस्ट हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग हार्वेस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो हार्वेस्ट से इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि सेम ही कैटेगरी के दोनों प्रोजेक्ट हैं यील्ड एग्रीगेशन में। हालांकि वेस्पर इज मोर देन यील्ड एग्रीगेशन, बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा है। और टीवीएल भी ऑलमोस्ट सेम है, 441 मिलियन 408 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम हार्वेस्ट का मार्केट कैप देखें तो 150 मिलियन 150 मिलियन के आसपास है, लेकिन वेस्पर का मार्केट कैप 40 मिलियन ही है। और टीवीएल अगर हम देखें मार्केट कैप टू टीवीएल तो इसका काफ़ी कम है, 0.1 है। और हार्वेस्ट का अगर हम देखें तो 0.3। हालांकि हार्वेस्ट का भी मैं कम मानूंगा, हार्वेस्ट का भी मार्केट कैप टू टीवीएल रेशियो कम है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा होना चाहिए। बट अगेन ये हार्वेस्ट के अगेंस्ट भी अंडर वैल्यूड है वेस्पर। अगर हम हार्वेस्ट जितना मार्केट कैप भी कैप्चर करते हैं, लेट्स से 144 मिलियन, लेट्स से डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 3.6x का यहाँ से गेन होना चाहिए। 8.2 इंटू 3.6 यानी कि प्राइस $30 के आसपास इसका होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो देखो कभी कभी फ्रेंड्स होता है मार्केट के अंदर, मार्केट बहुत इरेशनल है। नो मैटर आप कितना अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, बट मार्केट इरेशनल होता है और उसको फेयर वैल्यू देने में कभी कभी टाइम लगता है। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल आई एम वेरी बुलिश ऑन वेस्पर। मुझे लग रहा है कि वेस्पर लॉन्ग टर्म का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैंने डीसीए किया है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसके अंदर मेरा पहले जो प्राइस था वो काफ़ी ऊपर का था, $25-28 के आसपास का मेरा एवरेज था। अभी मैंने रिसेंटली $7, 6.5, 7.4 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बाई करके $20 के आसपास, $19.5 के आसपास का मेरा जो है वो एवरेज है। तो अगर आपके पास कैश है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्क लेना अच्छा हो सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं दिखता इस प्राइस से। इनफैक्ट अगर टोटल सप्लाई भी देखें तो 10 ही मिलियन है, कि बहुत ज़्यादा टोकन है नहीं। मैक्सिमम सप्लाई 10 और 50% टोकन ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा टोकन भी अब इन्फ्लेशन का मेरे को नहीं दिखता है। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्कूप अप सम वेस्पर टोकन। आई थिंक यू गाइस शुड सीरियसली लुक इन टू वेस्पर। वॉल्यूम भी धीरे धीरे अब पिक कर रहा है 1 मिलियन के आसपास। और सबसे जो बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ये है कि अभी ये किसी भी रेपुटेड एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ज़्यादातर ये डेक्सेस पे है और एक गेट पे है। गेट पे भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है देखो इसमें बाइनेंस पे भी लिस्टिंग हो जाए, कुकॉइन पे भी आ जाए, कॉइन बेस पे भी लिस्ट हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। और ऐसा होता है तो प्राइस जो है एकदम से शूट अप कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है आप स्टेक करके 25-30% अर्न भी कर सकते हो, या आप चाहो तो एलपी भी प्रोवाइड कर सकते हो। एलपी में हालांकि इम्परमानेंट लॉस का खतरा होता है। तो आप सुशी पे और 1 इंच पे इसका एलपी का रिवॉर्ड है। आई थिंक सुशी पे आप ईथर के पेयर में डाल सकते हो, और 1 इंच पे वेस्पर और 1 इंच के पेयर में, वहां पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे काफी अच्छा अट्रैक्टिव एपीआर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 94.64% का है। एल टोटल जो है 3 मिलियन की लिक्विडिटी है। तो इसमें वेस्पर और 1 इंच दोनों वॉलेटाइल हैं। तो आपको इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर यूज करना है, कॉइन गेको पे आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर। तो 2 बार आप चेक करना, अगर आप एलपी डाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है इम्परमानेंट लॉस का। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। कभी बहुत ज़्यादा इम्परमानेंट लॉस भी होता है, और कभी कभी इम्परमानेंट लॉस, सॉरी, इम्परमानेंट गेन भी होता है। तो यू हैव टू चेक प्रोस एंड कॉन्स। सो बेसिकली वेस्पर मेरा होल्ड है, और एवरेज भी मैंने किया है। और आप चाहो तो आप भी बाई कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। अगर अभी तक आपने बिल्कुल बाई नहीं किया तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। देखो डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्रिप्टो में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो हो सकता है $4-5 पे दोबारा चला जाए। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। सो आई थिंक
I'm done with this video. Thank you very much for watching. Have a great day.